हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल किचन टिप जो आपके किचन के काम हैं उनको आधा कर देगी और आपके हज़ारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की टिप। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के कंटेनर को लेकर है, ग्लास के जार को लेकर है। अक्सर हमारे किचन काफ़ी जार ऐसे होते हैं जो कांच के होते हैं या फिर जो प्लास्टिक के होते हैं, उनमें हम कुछ किचन की चीज़ें रखते हैं, लेकिन जब हम उन्हें खाली करते हैं तो उनसे एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। इससे क्या होता है कि जब हम उनमें कोई और सामान रखते हैं तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल हो जाती है जो हम सामान रखते हैं उसमें। तो ये जो हमारे कंटेनर होते हैं, जो डब्बे होते हैं, इनसे हम जो भी ये इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से जो नींबू होता है, नींबू हम हमारी किचन में रोजाना यूज में लेते हैं। तो जो ये नींबू का छिलका होता है, इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अगर छिलका नहीं है तो आप जो फ्रेश नींबू होता है उसकी कुछ 3 से 4 बूंदे इस डब्बे में डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ये मीठा सोडा का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको पानी से पूरा भर देंगे और इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे। इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं और आप जब सुबह में देखोगे तो आपको इसका पानी निकाल देना है और उसके बाद जो भी इसमें स्मेल आती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आप इसमें कोई भी सामान रखेंगे तो कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट टिप। तो चलिए फिर हम अपनी सेकंड टिप देख लेते हैं। तो हमारी किचन में ये इस तरह का मैशर होता है। कई बार होता है कि ये मैशर हमारे काम में नहीं आ रहा है या फिर बहुत कम टाइम होता है जब हम इसे काम में लेते हैं, या फिर कभी अगर आपके पास इस तरह का एक्स्ट्रा मैशर हो जाता है तो वो ऐसे ही इधर-उधर पड़ा रहता है। तो इसका हम एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं अपनी किचन में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी हमारे घर में चम्मच होते हैं जो बिखरे पड़े रहते हैं, या फिर कुछ चम्मच ऐसे होते हैं जिनको हम जल्दी से यूज़ में नहीं लेते हैं, तो उनको लेना है और इस तरह से ये भी जो ये मैशर के अंदर जो गैप है इनमें इस तरह से डाल देना है और इसको हम कहीं पर भी टांग सकते हैं अपनी किचन में। जहाँ पर हम अपने अधिकतर ऑर्गेनाइज़र टांग के रखते हैं तो वहाँ पर टांग सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे चम्मच है वो भी इधर-उधर नहीं फैले रहेंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें आराम से मिल जाएँगे। और जो हमारा ये मैशर है ये भी हमारे काम में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे एक अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारी किचन में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिस पर ये इस तरह का स्क्रू लगा होता है। जैसे हमारे सब्जी वगैरह को ढकने वाले जो ढक्कन होते हैं उन पे अक्सर इस तरह का स्क्रू लगा हुआ होता है और हम ये रोज़ाना यूज़ में लेते हैं तो बार-बार ये बर्तन पानी से धुलते भी हैं। तो इससे क्या होता है, ये स्क्रू होता है इस पे जंग लग जाती है पानी की वजह से और ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर जंग लगने की वजह से हम इन्हें काम में लेना बंद कर देते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, को कोई भी नेल पेंट ले लेनी है इस तरह से, आपके पास जो भी नेल पेंट हो, और हम इस तरह से नेल पेंट लेंगे और थोड़ी ये नेल पेंट है वो इस तरह से स्क्रू पे लगा देंगे। आप अगर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, पता ही नहीं चलेगा कि इस स्क्रू पे हमने कोई नेल पेंट भी लगाई है। और इस तरह से आप नेल पेंट लगाए और आप कितना ही इन्हें काम में ले, इस पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी और जो स्क्रू है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर में अक्सर काफ़ी सारी बेडशीट होती है और उनके साथ जो पिलो कवर आता है वो अक्सर ऐसा होता है कि हमें बेडशीट तो मिल जाती है लेकिन उसके साथ का पिलो कवर वो हमें नहीं मिलता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है कि अक्सर क्या, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है कि मुझे पिलो कवर कभी दोनों एक साथ मिलते ही नहीं हैं और फिर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा पिलो कवर
कवर होता है वो उनमें चढ़ा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी उनके मैचिंग का नहीं होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी बेडशीट लेनी है और एक पिलो कवर लेना है। इसको इस तरह से आपको इसकी घड़ी कर लेनी है और आपको एक पिलो कवर लेना है और इसके अंदर एक पिलो कवर और बेडशीट रख देनी है और इसको जहां भी आप अपनी बेडशीट रखते हैं अलमीरा में, तो वहां पर आपको रख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पिलो कवर है वो भी इधर उधर नहीं होगा और आपको तीनों चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। तो है ना कमाल की टिप। जो हम पिलो कवर को ढूंढने में अपना टाइम खराब कर देते हैं तो वो भी बचेगा कि और आपकी जो बेडशीट है वो भी अच्छे से रखी रहेगी, गंदी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो जो हमारी अगली टिप है वो इस तरह के ये ग्रेटर को लेकर है। हमारी किचन में इस तरह का ग्रेटर होता है, लेकिन काफ़ी टाइम के यूज़ के बाद ऐसा होता है कि वो अच्छे से काम नहीं करता है या फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरह से कोई भी सॉस ले लेना है, जो केचप हम रोज़ाना यूज़ करते हैं वो कोई भी ले लेना है। इसको इस तरह से ग्रेटर के ऊपर अच्छे से लगा देना है और अब हम एक छोटा फॉइल पेपर का टुकड़ा लेंगे और इसको इस तरह से, जैसे हम ग्रेट करते हैं कोई भी चीज़ कद्दूकस करते हैं, वैसे ही हमें फॉइल को इसके ऊपर ग्रेट करना है। इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ रगड़ लेना है, जिससे क्या होगा कि इसकी गंदगी है वो तो साफ होगी ही, साथ में ही हमारा ग्रेटर है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा और जब भी हम कोई भी चीज़ ग्रेट करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से हम ग्रेट कर पाएंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो कपड़ों को लेकर है। अक्सर हमारे अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हो जाते और हम उन्हें रख नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है अलमीरा में कि हम ढेर सारे कपड़े उसमें रख पाएँ। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप आपके ढेरों कपड़े अलमीरा में रख सकते हैं, वो भी एक रबर बैंड की हेल्प से। आपको भी लग रहा होगा एक रबर बैंड में हम ढेरों कपड़े कैसे रख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक रबर बैंड से आपकी अलमीरा में ढेरों कपड़े रख कर दिखाऊंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हम अपने कपड़े इस तरह के ये हैंगर में टांग देते हैं और ये बहुत जगह ले लेता है हमारे अलमीरा में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और इस पर इस तरह से जो ऊपर का हिस्सा होता है टांगने वाला, उसमें ये एक रबर बैंड आपको इस तरह से फंसा देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपको वैसे ही करना है और अब हम एक दूसरा हैंगर लेंगे और जो हमारा हैंगर है उसको ये रबर बैंड पे टांग देंगे और इसी तरह से हम एक दूसरा रबर बैंड लेंगे और ये भी ये हैंगर पे इस तरह से टांग देंगे। इस तरह से हमारी एक पूरी लाइन बन जाएगी हैंगर की और आप जहाँ पर एक हैंगर ही टांगते थे वहाँ पर आप 5 से 6 जोड़ी कपड़े टांग सकते हैं। तो आप एक छोटे से रबर बैंड में बहुत सारे कपड़े इस तरह से रख सकते हैं और ये रबर बैंड को हैंगर में यूज करके आप अपने ढेरों कपड़े एक अलमीरा में टांग सकते हैं। इसमें 5 से 6 जोड़ी कपड़े टांग सकते हैं। आपका गेट वाला हिस्सा होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर टांग कर दिखा रही हूँ, मैंने अपने गेट की साइड वाली जगह में इस तरह से ये कपड़ों को टांग दिया है रबर बैंड के साथ। तो इससे क्या होगा कि हमारी अलमीरा में काफ़ी अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा, जिससे कि हम इसमें और ढेरों कपड़े रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो स्पेस की समस्या है उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।